अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट अडेप्टिव एंड वर्सेटाइल फाइलम की, दैट इज द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को हम लोग जॉइंटेड लेग एनिमल्स भी कहते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिन्होंने ये पहले ऑर्गेनिज्म से जिनके अंदर लेग्स और अपेंडेजेस जो थे ये डेवलप हुए, और ये दुनिया के हर इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पॉन्ड हो, या चाहे वो आपके घर की दीवारें। आपको हर जगह इंसेक्ट्स जो हैं ये उड़ते फिरते नजर आ जाएंगे। इनके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो है उसके अंदर जॉइंटेड फुट होते हैं, और ये समटाइम फ्री इन्वायरमेंट में होते हैं, समटाइम पैरासाइट्स होते हैं, और समटाइम्स आपके फूड के ऊपर जो होता है वो सेप्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर्स भी होते हैं। और ये अगेन क्योंकि हर इन्वायरमेंट में जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो जो सिलोम है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू हेमिसियम। अब इसके बाद आपको याद होगा कि हमने जो अर्थवर्म पढ़े थे उनकी बॉडी जो थी वो सेगमेंटेड थी। अब यहाँ पे जो इनके सेगमेंट्स हैं वो रिड्यूस हो गए टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, और वो किस चीज में रिड्यूस हुए? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में। यानी कि फाइलम एनालिड के अंदर जो सेगमेंटेशन थी वो मॉडिफाइड हो गई इनटू इंसेक्ट्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड है उसके अंदर सर्टेन ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, थॉरैक्स के अंदर जो है वो विसरल मैस वगैरह प्रेजेंट होगा, और एब्डोमेन में जो है वो भी जो है वो सर्टेन ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो कन्वर्ट होती है विद द स्पेशल मटीरियल दैट इज नॉन एज काइटिन। काइटिन जो होता है इसको देखने के लिए आप इनकी जो एपिडर्मल यानी जो एक्टोडर्म लेयर होती है दैट सेक्रेट द काइटिन। काइटिन जो है इसे इमेजिन करने के लिए आप ऐसे देखें कि आपकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर हो, यानी हर इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर एक नॉन लिविंग आर्मर होता है। वो आर्मर जो होता है वो उनकी बॉडी के साथ अटैच होता है और उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरमेंटल हार्शनेस। और ये जो आर्मर होता है ये नॉन लिविंग होता है, यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है उसके साथ ये आर्मर जो होता है वो ग्रो नहीं करता। तो जब ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाए और उसका ये जो काइटिन या उसका जो बॉडी प्रोटेक्शन है वो छोटी रह जाए तो वो उसे शेड करके एक न्यू काइटिन या एक न्यू बॉडी आर्मर जो होता है वो ग्रो करता है, और इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि आपको पता चल सकता है कि फीमेल और मेल के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो मेटामॉर्फोसिस से होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि एडल्ट एंड लार्वास आर टू डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रैब की बात करें तो जो एडल्ट होता है वो डिकेइंग मैटर और प्रे को खाता है, जबकि जो लार्वा होता है वो फ्री फीडर होता है। इसका फायदा ये होता है कि जो लार्वा और जो एडल्ट होता है उनके दरमियान कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो फूड चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंस होती है, उनकी इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, और जो बेबीज़ और जो यंग होते हैं जो अडल्ट होते हैं उनके आपस में कोई भी पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन साइज की वजह से जो होता है कोई भी कंपटीशन अराइज नहीं होता। अगर हम इसके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की बात करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो कंप्लीट है, और माउथ पार्ट जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप पॉलिनेशन वाले हनी बीज को देखें तो उनका माउथ पार्ट जो है वो मॉडिफाइड है फॉर सकिंग द नेक्टर। अगर आप हाउस फ्लाई को देखें तो उसका माउथ पार्ट जो है वो डिफरेंटली डिजाइंड है। स्पाइडर को देखें तो उसका माउथ पार्ट के ऊपर आपको टेंटिकल्स नजर आएंगे जो कि प्रे को ईट करने के लिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो एयर ट्यूब्यूल्स होते हैं, गिल्स होती हैं, और बुक लंग होता है। बुक लंग जो है वो गिल्स की मॉडिफिकेशन है, यानी इसे बुक लंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे पेजेस, बुक के पेजेस नजर आते हैं वैसे ही लंग के अंदर गिल की स्लिट्स होती हैं, जिसकी वजह से जो एयर की डिफ्यूजन होती है वो टेक प्लेस होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इसकी कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट और आपकी वेसल्स के ऊपर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सब के अंदर ये जो मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो पानी या जो ब्लड के अंदर से वेस्ट मटीरियल और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम में थ्रो कर देती हैं, और फिर ये आपकी बॉडी, उसकी इंसेक्ट्स की बॉडी से जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसका नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप होता है। इसको देखने के लिए आप एक मक्खी को देख सकते हैं। जो ही हम मक्खी के पास आते हैं मक्खी जो होती है वो फौरन से उड़ जाती है, विच शो कि इनके सेंसरी ऑर्गन और नर्वस सिस्टम कितना ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपका फूड, हनी, पॉलिनेशन, डिफरेंट डिजीजेस जो है और हर चीज़ के अंदर जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। हम खाने के अंदर क्रैब्स और लॉबस्टर लेते हैं, वो भी जो है ये आर्थ्रोपोड्स हैं। हनी हमें हनी बी से मिलता है, वो भी आर्थ्रोपोड्स हैं। पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो भी आपके आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट्स कर रहे होते हैं, और सम टाइम जो लोकस्ट होते हैं वो आपकी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो मॉस्किटोस जो होते हैं वो सर्टेन डिजीजेस जो होते हैं वो कॉज कर रहे होते हैं।